सावन के महीने में क्यों नहीं कटवाने चाहिए बाल? सावन में प्याज और लहसुन खाना क्यों मना है? सावन के महीने में क्यों नहीं करना चाहिए मांस का सेवन? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो खासतौर पर हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को मानने वाले परिवारों में एक सख्त हिदायत के तौर पर कही जाती हैं। सावन का महीना शुरू होते ही हम सबने इन सख्त हिदायतों को अपने घर में किसी पत्थर की लकीर की तरह सुना होगा। इन बातों को बचपन से सुना तो हम सबने हैं, पर क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इन सब हिदायतों के पीछे की वजह क्या है? सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये धर्म हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। सवाल ना पूछना अपने आप में एक गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से हम इन सब बातों के पीछे के मूल भाव को भूलकर सिर्फ आडंबरों में फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए हमें सवाल करने चाहिए। आज इन्हीं सवालों की कड़ी में हम सुलझाएंगे सावन के पावन महीने के कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। तो आइए करते हैं शुरुआत उलझे हुए सवालों के सुलझे हुए जवाबों के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात कर्पूर के समान गौण वर्ण वाले, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, जो गले में भुजगेंद्र यानी सर्पों की माला धारण करते हैं, जो भगवान शिव माता पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है, उनको मेरा नमन है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन मास में सृष्टि की बागडोर भोलेनाथ के हाथ में होती है। वर्ष 2024 में श्रावण यानी सावन माह 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस दिन सावन का पहला सोमवार भी है। सावन के पहले सोमवार को प्रीति योग भी बन रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष का सावन भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा पाने का बहुत सही अवसर है। भोले बाबा के जयकारों से पूरा सावन भर गौरी शंकर का मंदिर गूंजता रहता है। वहीं अगर सावन के सोमवारों की बात करें तो इन दिनों में तो जैसे शिव मंदिरों में बाबा के भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ता है। बरसते गरजते बादलों के साथ ही भोले भंडारी के सबसे प्रिय सावन माह की छटा निराली होती है। पर गौरीशंकर के प्रिय सावन में बरसात की अनुपम छटा और मुस्कुराती प्रकृति के साथ ही आती है कुछ बहुत ही खास ध्यान देने वाली बातें। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सावन माह के उस पहलू की तरफ जिसके पीछे का कारण ज्यादातर लोगों से अब तक छिपा हुआ है। महादेव के प्रिय श्रावण मास की उन्नति और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस समय दक्षिण पश्चिम मॉनसून किसानों के लिए खुशी की लहर लेकर आता है। मॉनसून होने की वजह से इस समय फसलों का भी अच्छे से विकास हो पाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर मॉनसून और बारिश को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में श्रावण मास विकास से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर माना जाता है कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से और किसी प्रयास के बिना उगती है उसे काटना नहीं चाहिए। इसलिए बाल हो या नाखून, सावन के महीने में इन्हें काटना वर्जित होता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि श्रावण मास में बिना किसी प्रयास के उगती हुई चीजों को काटने से उस इंसान के जीवन में भी विकास और संपन्नता की कटौती होती है। श्रावण मास में प्याज और लहसुन न खाने के पीछे लोगों की धार्मिक मान्यता तो है ही, लेकिन इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। कहते हैं कि लहसुन और प्याज
परतों वाली सब्जियां होती हैं और ये मिट्टी के अंदर उगती हैं। वहीं बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां पर उगने वाली प्याज और लहसुन में बैक्टीरिया पनपने लगता है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया प्याज और लहसुन की सभी परतों में घुस जाता है, इसलिए सावन के महीने में इन दोनों चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कैलाशपति भगवान शिव को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जानवरों और जीव जंतुओं के स्वामी, सभी जानवरों और जीव जंतुओं का रक्षण करने वाले नाथ। हिंदू धर्म में ऋषियों और तपस्वियों का कहना है कि भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हमें पशुओं और अन्य जीवों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी जीव जंतुओं का सेवन अपने स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन मास में इस बात को बिल्कुल वर्जित किया गया है। इसका एक और वैज्ञानिक कारण भी है। कहा जाता है कि बरसात के दौरान वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे हमारी पाचन अग्नि का असर कम हो जाता है। बरसात में नॉनवेज फूड्स को पचाने में ज्यादा वक्त लगता है और अगर डाइजेशन कमजोर हुआ तो मांसाहार भोजन आंतों में सड़ने लगता है और फूड पॉइजनिंग का भी खतरा पैदा हो जाता है। धार्मिक कारण हो या वैज्ञानिक कारण, दोनों ही लिहाज से हमें बारिश में मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि इस सावन मास में आपको कैलाशपति भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो।